नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। उर्दू का एक शेर है कि अभी तो खुश्क है मौसम, बरसात हो तो सोचेंगे कि हमें अपने अरमानों के बीच किस मिट्टी में बोना है। दरअसल जो किसान है, जिसको हम भाग्य विधाता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, जो किसान कभी दिल्ली में तो कभी पंजाब में आंदोलन करते दिखता है, जो किसान सुबह से अपनी खेत में अपनी फसल के को बचाने के लिए, फसल को लगाने के लिए, ये सब चीज़ों में जद्दोजहद करता है। वो साल भर जिस तरह की मेहनत करता है और सोचता है कि अब मेरी फसल आई है और मेरी फसल से बहुत सारे सपने संजोता है। वो बेटी की शादी के बारे में सोचता है, वो घर परिवार के बारे में सोचता है, जो कर्जा लेता है उसके बारे में सोचता है। पर इन सब के बीच में यदि कहीं से मौसम की उसको मार पड़े, क्योंकि वो आसमान की तरफ देखता है, उसको लगता है कि ईश्वर है और उसकी मेहनत को जो है अकारत नहीं जाने देगा। पर कई बार जो है तमाम आस्थाओं के बावजूद, विश्वास के बावजूद जब किसान पर मौसम की मार पड़ती है तो वो बेचारा जो है वो समझ नहीं पाता मैं क्या करूं। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो है बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम के बदले मिजाज से किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान की बढ़ती परेशानी के बीच अब सत्ता और विपक्ष जो है आमने सामने है। विपक्ष एक तरफ जहां फसलों के मुआवजे की मांग कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष सर्वे कराने की बात कर रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में ओले बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने किसानों की फसलें तबाह कर दी है। सरकार ने इन जिलों में सर्वे भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 1 और 2 मार्च को फिर से बारिश, आंधी और ओले गिरने की संभावना जताई है, जिसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कुल 46 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने खराब हुई फसलों का सर्वे करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसकी फसलों का सर्वे गंभीरता के साथ किया जाए और सर्वे के बाद किसानों को उचित राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। सर्वे की मॉनिटरिंग करने के लिए सभी मंत्री, विधायक और सांसदों को भी कहा गया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ है। हाँ, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जहां भी है जनप्रतिनिधि सक्रिय रहे, सजग रहे। कहीं भी कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो उस आपदा का किसान को किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका तुरंत मूल्यांकन होगा, तुरंत उसका सर्वे होगा और सर्वे होकर उचित मुआवजे की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से। किसानों पर पड़ रही मौसम की मार के बीच कृषि मंत्री इंदल सिंह कंषाना का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए हैं। सर्वे का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि किसान भाई चिंता न करें, नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इधर कांग्रेस किसानों के हुए नुकसान का सर्वे कराने के बजाय राहत राशि दिए जाने की मांग की है। देखिए, इस तरीके की बातें हम पिछले बार भी कर रहे थे। जब पिछले बार फसलों को नुकसान हुआ था, पिछले बार का मुआवजा तो अब तक मिला नहीं है और अब भी आप सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। सर्वे की आवश्यकता क्या है? जिस किसान की पात्रता बनती है उसको आप मुआवजा दे दीजिए। किसानों की लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है ही। सर्वे की आवश्यकता क्या है जब सब जगह से खबरें आ गई हैं कि किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कई सारे किसान जहर खाने की स्थिति में। इस समय सर्वे की आवश्यकता नहीं है। इस समय तो उनको राहत देने की आवश्यकता है। वैसे भी आपके सर्वे में 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं, तो जल्द से जल्द किसानों के खाते में डायरेक्ट राशि पहुंचाए सरकार, ताकि किसानों को त्वरित राहत मिले। सर्वे आप बाद में कराते रहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से तेज हवा, बारिश के साथ गिरे ओलों ने खेतों में गेहूं, चना और सरसों की फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। नर्मदापुरम, खंडवा, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, बैतूल, छतरपुर और निवाड़ी जिलों में ओले गिरे हैं। कुछ जिलों में खेतों में कटी रखी फसल पानी में डूब गई। इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार किसानों की किस हद तक मदद कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, भोपाल।
तो किसानों का कौन, हम इस पे बातचीत कर रहे हैं। चूंकि मौसम की मार पड़ी है मध्य प्रदेश में, बहुत सारी फसलें प्रभावित हुई है, किसान दिक्कत में है। अब ये मामला विधानसभा में बहस का मुद्दा हो गया है। विपक्ष और पक्ष आमने सामने हैं। एक कहता है कि तत्काल मुआवजा दो, सत्ता पक्ष कहता है कि सर्वे होगा, दूसरे लोग कह रहे हैं कि पहले भी सर्वे के नाम पर लंबा लंबा आपने समय लिया, अभी किसानों को त्वरित राहत की जरूरत है। सरकारी सिस्टम कहता है कि भाई किसी को राहत देने के लिए पहले उसका आकलन होना जरूरी है, उसके बाद हम उसको राहत देंगे। ये मामला इस तरह से कहीं ना कहीं पेचीदा है, पर ये सब मान रहे हैं कि हाँ, ओलावृष्टि से, बेमौसम बरसात से किसानों का नुकसान हुआ है। तो प्रियंका जी, चूंकि कांग्रेस आपको बार बार इस बात पे घेर रही है कि वो कह रही कि आप सर्वे जो है, वो सर्वे में पता नहीं कितना दिन हो जाएगा, किसान जो है उसको पैसे मिलेंगे कब। अभी कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि साहब पिछले बार भी हुआ था, अभी तक पैसा नहीं मिला, तो आप तत्काल मुआवजा दो, कोई राहत राशि दो, और उसके बाद जो होगा वो बाद में सर्वे में आप कर लेना। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर, ठीक है, एक मोटा मोटी नजरी आकलन होता है, पटवारी भी जो है खटिया गिरदावरी भी करते हैं, हम कई बार जानते हैं, तो एक नजरी आकलन होता है, और मान लो किसी को, हमको ऐसा लगता है सरकार के स्तर पर कि 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, और 10,000 के बदले अभी हम कहें कि हम आपको त्वरित राहत में जो है हम आपको 4,000 रुपए 5,000 रुपए देते हैं, बाकी जब डिटेल सर्वे आएगा तो हम पैसे देंगे, तो हो सकता है किसानों को इससे थोड़ी राहत मिलती। इस बारे में सरकार क्या सोच रही है, और जो आप पे कांग्रेस जिस तरह की बात कह रही है उसको लेकर पार्टी का और सरकार का क्या रुख है? देखिए, जिस तरह से हम कहें जी अगर हम बात करें अन्नदाता के लिए सदैव, और नीति नीतियों से आज हमारे किसान, और जो घाटे का कृषि हुआ करती वो मुनाफे का धंधा बनाते हुए उसमें अलग अलग ने अपनी स्थिति को बेहतरी की ओर अग्रसर, हमारी स्पष्ट रीति नीति उसमें वहाँ यहाँ की बातें की जा रही है, एक किया जाए, किसी चीज अलॉटमेंट कर दिया जाए, इससे को मिलते हैं। अगर आप जनता के साथ नहीं करेंगे तो भी हो सकता है में जब उसका या जो भी आए कमी रह जाए तो व्यक्ति को होता है कि उसकी या उसकी जो है उससे तुलन हो जाए, तो बजाय कि अधीर हुए भी थोड़ा करके उसके अनुसार अगर भुगतान आएगा से वो बेहतर होगा, जो कि राज्य के पूरी पारदर्शिता बरसी जा रही है, जनप्रतिनिधियों को साथ में लिया जा रहा है, पहुंच चुके हैं सब जगह पे, सब पहुंच करके हम पूरी बात कर रहे हैं, जितना उसको पूरा डिटेल करके हम पंचायत में किया जा रहा है। वो कोई स्थिति परिस्थिति है तो उसकी आप पे भी आप अपना पुटअप कर सकते हैं, ताकि तरह से उसमें मैं ये कि पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, अपने वोट करके सर्वे में पूरी पार्टी का सर्वे करा, अन्नदाता की तरह से जब उसके नुकसान पूरी तरह से भर की जा सके। जी तो प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं जरा हमारे साथी राकेश शर्मा जी से बात करना चाहूंगा। राकेश, ये जो कुछ हो रहा है 2 दिनों से मध्य प्रदेश में, जिसको लेके पक्ष विपक्ष सामने है, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो दोनों की प्राथमिकता में है। लोकसभा का चुनाव आना है, किसान एक बड़ा रोल प्ले करता है, हम किसानों की ताकत से भी वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि जब किसान कृषि के 3 कानून आए थे और जब वो किसानों को सूट नहीं कर रहे थे तो किसानों ने आंदोलन किया। अभी भी किसान जो है देश में दिल्ली के आसपास आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में ये जो ओलावृष्टि से, बेमौसम बरसात से जो किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, उस बारे में किसान संगठन, राजनीतिक दल और सरकार का रवैया क्या है? राकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
राकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश म्यूट है, देखिए म्यूट है आपका माइक। चलिए, राकेश से हम जब तक संपर्क करेंगे, प्रियंका जी अपनी बात कह रही थी। प्रियंका जी, मैं पुनः आपकी तरफ लौटता हूं। जी, आप पारदर्शिता से कामकाज की बात कर रही थी कि हम पूरी पारदर्शिता से सर्वे करेंगे, किसानों को राहत देंगे। तो पारदर्शिता तो अपनी जगह है, पर जहां कहीं किसान को तत्कालिक राहत है तो उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी प्रियंका जी, जी बोलिए। देखिए, अभी तक जो भी सर्वे की बात की जाए पहले के सिस्टम से। हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ आवाज रही आ है रही है, मेरी? आ रही है, बोलिए। जी, अगर हम बात करते हैं तो राजस्व जो प्रपत्र है उसमें 6(4) के अंतर्गत, और हाँ, ऑलरेडी उसमें आर्टिकल आपके जो सॉरी सेक्शन जो है 6(4) के अंतर्गत जो सर्वे किया जा रहा है उसमें राहत ऑलरेडी आवंटित है। आपको सिर्फ अपना सर्वे रिपोर्ट सबमिट करना है और उन्हें जो उनके खाते में जो डेबिट होना है वो सीधे राहत का जो आपका अमाउंट है वो किसान को मिल जाएगा। वो सर्वेयर आज ग्राउंड पे अवेलेबल हो चुके हैं। पारदर्शिता की जो डिमांड विपक्ष कर रहा था कि जो भी आगे भी जो उसमें कार्यवाही की जाए वो पारदर्शिता से, उसमें समस्त जनप्रतिनिधियों को संलग्न करने का भी निर्देश दिए गए। अब जनप्रतिनिधि किस पार्टी के, इस चीज का कोई मेंशन है, जनप्रतिनिधि होने चाहिए। साथ ही पार्टी ने सांसद विधायकों को भी निर्देशित किए हैं कि वो प्रभावित क्षेत्रों में जाए और पूरी स्वच्छता पारदर्शिता के साथ सर्वे को कराएं, जिसकी नियमावली के अनुसार राहत राशि जल्दी से जल्दी समय सीमा के अंदर आवंटित हो सके। जी, तो पार्टी के विधायक, जी, सांसद और अधिकारी सब लोग जो हैं अलग अलग जिलों में जा रहे हैं जहां पर की फसल प्रभावित हुई है, और ये कोशिश है, आपका कहना है कि किसानों को जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी। जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उस सर्वे रिपोर्ट को के आधार पर तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। राकेश, मैं फिर तुम्हारी तरफ लौटता हूं कि ये जो अभी प्रियंका जी बता रही हैं और जो कांग्रेस जिस तरह की बात कर रही है, तो आप इन पूरी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? तो हम बात कर रहे थे कि किसानों का कौन, मध्य प्रदेश में जिस तरह बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है और फसलों का नुकसान हुआ है, इससे किसान जो है सांसत में है और ये मामला अब नेतागिरी में उतर आया है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष कह रहा है कि आप मुआवजा दीजिए और सत्ता पक्ष कह रहा है कि सर्वे हो जाने दीजिए। सर्वे पूरी पारदर्शिता से होगा, इसमें सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमले सबको झोंक दिया गया है। अब ग्राउंड जीरो पर सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम अपने संवाददाता राकेश जो हैं उनसे बात करेंगे। राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी थोड़ा मुझे डिटेल में जी बताइए। जी देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, दोनों ही राजनीति में जो है किसान जो है फोकस में रहा है, केंद्र बिंदु में रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यदि बात की जाए मध्य प्रदेश में इससे पहले भी यदि विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 के दौरान भी, उस दौरान किसानों की जो नाराजगी का जो प्रभाव था वो देखने को मिला था। और 2018 में यही कारण था कि बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार नवागत यदि बात की जाए, नवागत मोहन सरकार है और नई मोहन सरकार में जिस प्रकार से पहली बार जो प्राकृतिक आपदा आई है, इस प्राकृतिक आपदा से रूबरू हुई है नई सरकार। और इसी को लेकर जो है सरकार ने अब नए आरबीसी 6(4) के तहत जो है सर्वे कराकर राहत राशि देने को जो लेकर के आदेश भी दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके देखा ये जा रहा है कि सरकार ने क्योंकि कल मोहन कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और इस बैठक में ये भी कहा गया है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये ग्रास रूट पे जाएं, देखें किस इलाके में कितनी जो है क्षतिपूर्ति हुई है, किसानों को कितनी राहत राशि देने की आवश्यकता है। एसडीएम और तमाम जो तहसीलदार हैं, आरआई हैं, इनको पटवारियों को दिशा निर्देश दिए जाए कि भाई इनका तत्काल जो है सर्वे करा के राहत राशि दी जाए। लेकिन जो दूसरी ओर बात की जाए, कांग्रेस का जो है अपना एक अलग तर्क है। कांग्रेस ये मान के चल रही है कि किसानों की सूची उनके पास है तो ऐसे में राहत राशि उनको तत्काल दे देनी चाहिए।
हालांकि देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो मानसून के जो बिगड़े मिजाज हैं वो कुछ इलाकों तक ही सीमित रहे हैं। यानी बात की जाए तो जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश या निमाड़ की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ज्यादा बारिश हुई है और इसी कारण से यहाँ की फसलें काफी प्रभावित हुई हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि तत्काल किसानों का जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए सर्वे करा के राहत राशि दी जाए। दूसरी ओर बात की जाए तो आज इसी मुद्दे को लेकर जो है जो तमाम जितने मंत्री हैं या विधायक हैं ये तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं ये भी ग्रास रूट पे जाके क्षति जो ग्रस्त जो फसलें हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। माना ही जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव की जो है आचार संहिता है उसके पहले ही तमाम सरकारी कार्य जो है वो पूरे होना है। तो आचार संहिता लगने से पहले किसानों के खाते में राहत राशि मिल जाए ये सुनिश्चित करने की कोशिश सरकार कर रही है और इसी कारण है कि सरकार तेजी के साथ किसानों को राहत देगी। क्योंकि देखिए यदि बात की जाए हमेशा किसानों का जो गुस्सा है वो सरकार के प्रति यदि नजर आता है तो वो एक बड़े वोट बैंक के रूप में नजर आता है। वो बड़ा वोट बैंक जब गुस्से जब गुस्से में रहता है या बात की जाए नाराज रहता है तो वो सरकार के लिए एक प्रकार से परेशानी का कारण होता है। सरकार ऐसे मान के चल रही है कि ऐसी परेशानियों से बचने के लिए ही तत्काल प्रभाव से जो है राहत राशि मिल जाए। लेकिन अलग अलग राजनीति है, सियासत होती है और उसका केंद्र बिंदु किसान नजर आता है। जी जी, तो राकेश आप कह रहे हैं कि देश की राजनीति में किसान जो कि महत्वपूर्ण फैक्टर अदा करता है और अभी लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता लग सकती है, तो सत्तारूढ़ पार्टी को भी ये चिंता है कि वो जब 29 सीटों को मोदी जी को सौंपना चाहते हैं मोदी की गारंटी पे, तो वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे कि उससे किसान नाराज हों और वो किसानों की मदद के लिए तैयार हैं, बशर्त कि वो उनका सर्वे हो जाए और सर्वे में भी वो पारदर्शिता बरतने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी ये जानती है कि यदि हमने किसानों को पैसा नहीं दिया तो इसका हो सकता है कि हमको लोकसभा चुनाव में एक खामियाजा भुगतना पड़े। तो प्रियंका जी ये तो देखिए शोभा जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जी कह रहे हैं। क्योंकि हाँ, अभी कुछ देर पहले की बात की जाए तो एक बात की जाए कैबिनेट राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी गए थे और वहां जाके वो किसानों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन जो उनकी नाराजगी थी देखने को मिल रही थी, मंत्री जी को देखने को मिल रही थी और यही कारण तो वो विजुअल्स हमने देखे हैं। लेकिन उसी समय मंत्री जी को ये कहना पड़ा है कि हम तहसीलदार भी साथ में लेकर आए हैं, एसडीएम भी साथ में लेकर आए हैं, पटवारी भी साथ में है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि सरकार के जितने जनप्रतिनिधि जो ग्रास रूट पे जा रहे हैं तो उनको नाराजगी से बचने के लिए ये तत्काल काम प्रशासनिक अधिकारियों पर सौंपना पड़ रहा है, उनको दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं और ऑन द स्पॉट ये निराकरण करवाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए जब विजुअल सब सामने आते हैं, जब नाराजगी के किसानों की नाराजगी के विजुअल से भी वीडियो सामने आते हैं तो ऐसे में माना सकता है कि डैमेज कंट्रोल करना भी सरकार के सामने चुनौती होती है। जी ठीक है राकेश, सही कह रहे हो। प्रियंका जी देखिए, सरकारी मशीनरी का कामकाज करने का अपना तौर तरीका होता है और सब लोग जानते हैं जो लाल फीताशाही की बात होती है, ये बात सही है कि सरकार की मंशा जैसी होती है जो नौकरशाही उस तरह से काम करती है और भांप जाती है कि यदि कहीं इसका नुकसान हुआ, चूंकि आपकी सरकार 5 साल के लिए, अगर ये अफसरों की, तहसीलदार या पटवारी या रेवेन्यू अफसरों की गलती के कारण किसानों को यदि मुआवजा नहीं मिला और आपको उसका कहीं वोट के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि आप 370 वोट बढ़ाने की अपील कर रहे हैं हर बूथ पर, तो कहीं ना कहीं अगर इससे जहां आप ये एनालिसिस भी करेंगे बाद में पार्टी स्तर पर भी कि कहां पे कितने वोट बढ़े और क्यों नहीं बढ़े, तो इसमें कहीं अगर ये फैक्टर आता है कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी की नाराजगी की वजह से ये संभव नहीं हुआ, तो आप उसको भी देखेंगे। इसीलिए अगर मंत्री जी को कहीं नाराजगी झेलनी पड़ रही है या ब्यूरोक्रेसी उस तरह से काम नहीं कर रही, क्योंकि उसकी अपनी एक गति होती है, वो 5 दिन का सप्ताह मनाती है, 2 दिन छुट्टी करती है, फिर वो फाइलों में उलझी रहती है, उसके पास 100 बहाने होते हैं। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है कि 100 झूठ 1000 लबारी, ऐसे चले काम सरकारी। ये सरकार के चूंकि ये रवैया होता है, मतलब ये कोई की सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार इनकी है चाहे उनकी हो, पर सरकारी कामकाज में टालने की एक नीति होती है। क्योंकि आपके सामने चुनाव है, आपके सामने किसान की समस्या है, तो इसको और गंभीर तरीके से जल्दी कराने के लिए आप लोग किस तरह के कदम उठा रहे हैं? देखिए पहले जैसे कहा जाता था कि ये बात बिल्कुल सही है कि पहले ऑफलाइन तंत्र हुआ करता था, जी जिसको आज की डेट में ई डॉक्यूमेंटेशन के कारण आज कामकाज में थोड़ी सी तेजी आई है।
जिसके कारण भी राहत से लेके हर कार्य में जो है सर्वे भी कहा जाए तो उसको करने में भी कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बन गई है, एज वेल एज आपके काम करने में स्पीड भी ग्रोथ हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करना चाहें पहले के तंत्र में और आज के तंत्र में बात करें तो कि पहले अगर हम बात करें जनहानि होती थी, मात्र 16,000 रुपए व्यक्ति को भुगतान मिलता था। आज अगर हम वही बात करें तो 4 लाख प्रति व्यक्ति मृतक को मिलते हैं किसानों की, इसमें बात अगर हम करते हैं तो इसी प्रकार से जब पशु हानि होती थी तो पहले 625 या ज्यादा से ज्यादा 4,500 रुपए तक का मात्र होता था। आज वही 16,000 रुपए से लेकर के 30,000 तक प्रति पशु के ऊपर आप लोगों को जो पशु हानि करेंगे उसमें सरकार भुगतान कर रही है। इसके बाद मैं बात करूँ मकान क्षति की बात करें तो जब 12,000 रुपए जितने वही यहाँ 2 लाख रुपए का प्रोविजन हमारी गवर्नमेंट किया है। तो हर स्तर पर किसान की स्थिति और उसके साथ उसकी परेशानी को समझते हुए, उनकी तकलीफ को समझते हुए, उनको आज अगर हम बात करें 10 से 12 घंटे जो आज कृषि के लिए बिजली उपलब्ध हो रही है या उसके अलावा जो दूसरी फैसिलिटीज फैसिलिटेट किए गए हैं तो किसान की स्थिति में सुधार आता है। तो डे बाय डे किसान के लिए सरकार वचनबद्ध और कार्य कर रही है। इस मुश्किल विषय पे अगर हमें माननीय कृषि मंत्री जी ने भी बात कही है कि किसान भाइयों के साथ हम कंधे से कंधे मिला जी प्रियंका जी, आप सही कह रही हैं कि किसान भाइयों की जो स्थिति है उसके लिए सरकार ने राजस्व संहिता में बहुत सुधार किए, पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो राजस्व संहिता में जो प्रावधान थे वो प्रावधान जब बढ़ाए गए हैं तो महंगाई का इंडेक्स भी बढ़ा है। जो 20 साल पहले सरकारी लोगों को जो तनख्वाह मिलती थी आज वो कई गुना बढ़ गई है। जो लोग नौकरी में आए थे वो जानते हैं कि जिनकी 10,000 तनख्वाह थी आज उनकी लाख रुपए के ऊपर पहुंच गई है और महंगाई का ग्राफ भी उसी तेजी से बढ़ा है। तो निश्चित रूप से समय के साथ जब महंगाई का इंडेक्स बढ़ता है तो महंगाई भत्ते भी बढ़ते हैं और तमाम जो राहत राशि है वो भी बढ़ाई जाती है। हम बस ये चाहते हैं या किसान भी ये चाहता है कि जो भी राशि तय हो सरकार वो पारदर्शी तरीके से करे, तत्परता से करे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार के स्तर पर हो जाए। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी राजनीति करते रहें, पर किसान को यदि राहत मिलेगी तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपको अलग अलग तरीके से देखने मिलेगा। और आज का डिबेट हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।